नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, एकदम लगातार पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का मेन टॉपिक होगा हमारा जो कि जिसको कहते हैं क्षिप्रिका। काफ़ी बच्चों का डाउट था कि सर क्षिप्रिका और नदी वेदिकाएं थोड़ा समझा दीजिए। साथियों, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रैपिड्स एंड रिवर टेरेस। साथियों, इसको हम मेन टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे शब्द भी हैं कि काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, जिससे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा शानदार तरीके से। आइए शुरू करते हैं क्लास की ओर। पहले हम बात करेंगे क्षिप्रिका आखिर होती क्या है। क्षिप्रिका साथियों, ये जो घटनाएं होती हैं, अगर पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो घटनाएं होंगी, ये सभी घटनाएं किस में देखने को मिलेंगी? आपको सभी घटनाएं नदियों से संबंधित हैं। किस में देखने को मिलेंगी? नदियां जो होती हैं उससे संबंधित है। चलिए अब देखिए, क्षिप्रिका मेरे प्यारे साथियों क्या होती है? क्षिप्रिका होती है, इसको ये कहते हैं कि साथियों जो नदी की रेस होती है, मतलब कह सकते हैं जो नदी का बहाव होता है, तेज होने की जो गति होती है, उसी को क्या कहते हैं? क्षिप्रिका कहते हैं। अब बताइए सर ये कैसे हो गया है? ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि सर नदी का बहाव कैसे तेज होता है। मेरे प्यारे साथियों, कभी आप देखे होंगे पहाड़ियों से कभी नदियां ऐसे बहती हैं। क्या है? नदियां जो हैं, कभी कोई पहाड़ है, ठीक है, कभी कोई पहाड़ है, तो उससे क्या होती है, मान लीजिए कोई नदी निकली और वो क्या हुई कि यहाँ से क्या हुई, बहना शुरू कर दी, जिसकी नदी तेज होती है। तो ये जो तेज होने की क्रिया होती है, इसी को क्षिप्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी की तेज होने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्षिप्रिका नाम दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्षिप्रिका कहा जाता है। एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं, लेकिन शब्द इसके ऐसे हैं कि जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसी को क्या कहते हैं? रैपिड्स कहते हैं, क्षिप्रिका कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं नदी वेदिका क्या होती है। नदी वेदिका साथियों इसी में होती है। नदी वेदिका मेरे प्यारे साथियों कैसी होती है? जो नदी वेदिकाएं होती हैं, ये जो बनती हैं, ये किस, अब कभी कभी आप देखते होंगे कि कभी कभी नदियों के घाटियां होती हैं, नदी घाटियां देखते होंगे। नदी घाटियां क्या होती हैं मेरे प्यारे साथियों? वो सीढ़ी नुमा आकार में बनी होती हैं। किस नुमा आकार में? सीढ़ी नुमा आकार में बनी होती हैं। कभी कभी देखे होंगे कि चबूतरे टाइप में बनी होती हैं। ठीक है, अब देखिए समझते हैं फिगर के जरिए। मेरे प्यारे साथियों, कभी कोई नदी घाटी है, देखिए ध्यान से, ये कोई मान लीजिए कोई नदी घाटी है और वो क्या है कि कुछ सीढ़ी नुमा आकार में बनी है। किस प्रकार से? सीढ़ी नुमा आकार में आपको देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार से सीढ़ी नुमा आकार में बनी है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि यहां पर आपकी क्या बह रही है? यहां पर आपकी नदी बह रही है। ठीक है, क्या बह रही है? यहां पर नदी देखने को मिल रही है। ये आपकी क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये आपको क्या कह दिए? नदी कह दिए। ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या हो गई? नदी हो गई। और ये जो आपकी हो गई, ये सीढ़ी नुमा आकार में कह सकते हैं, और इसको आप चबूतरे टाइप में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको आप चबूतरा टाइप में कह सकते हैं, या इसको हम लिख दें सीढ़ी नुमा आकार। साथियों, सीढ़ी नुमा आकार जो होता है, ये आपकी सीढ़ी नुमा आकार की जो प्रवृत्ति हो, जो ये दिखाई पड़ती है, जो नदी घाटियों में जो सीढ़ी नुमा आकार से जो नदियां बहती हैं मेरे प्यारे साथियों, वही कहलाती हैं आपकी नदी वेदिका। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, काफ़ी बच्चे टेरेस फार्मिंग भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, जो टेरेस फार्मिंग होती है, जो कृषि होती है, वो क्या होती है कि अभी जब भी ऐसी स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जंगल या कह सकते हैं कि जो भी आपकी जो टेरेस फार्मिंग होती है, पहाड़ों पर किस प्रकार से खेती की जाती है, तो इसी प्रकार से खेती की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से खेती की जाती है। यहाँ पर साथियों क्या कर दिए? पेड़ लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर पेड़ लगा दिए। तो ये सब क्या होती हैं? इसी से आप समझ सकते हैं टेरेस फार्मिंग। जो बच्चे जानते हैं वो रिवर वेदिका को भी, मतलब रिवर टेरेस को भी समझ गए होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यही दोनों अंतर होता है और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। फिर से बताए दे रहा हूँ, नदी में बहने वाली, नदी की जो ढाल होती है, नदी में तेज ढाल की वजह से, नदी का पानी जो तेज होने की वजह से, कह सकते हैं नदी का पानी जो तेज होता है, उसी को क्या कहते हैं? क्षिप्रिका नाम दिया जाता है, रैपिड्स कहा जाता है। समझ में आया? और जो नदियाँ, नदी घाटियाँ होती हैं, नदी घाटियों में जो सीढ़ी नुमाकार, या फिर कह सकते हैं कभी कभी आप देखोगे सीढ़ी नुमाकार बन जाता है, या कभी कभी चबूतरे टाइप में बन जाता है, तो उसी को क्या कह दिए? नदी वेदिका कह दिए। साथियों, ये दोनों क्रियाएं किस में होंगी? नदी के केस में देखने को मिलेंगी। किस में देखने को मिलेंगी? नदी के केस में देखने को मिलेंगी। समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यही है आपका नदी वेदिका।
और यही है आपका क्षिप्रिका। मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं बेहतरीन ढंग से। जो भी बच्चे बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जितनी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। और उनकी क्लासेस पर डे होती है, लाइव क्लासेस होती है, जिस इस वक्त आपके सेट्स सॉल्व हो रहे हैं। बिहार पुलिस के सभी सेट में सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। लाइव क्लास होती है आपकी 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 PM पर होती है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें उसमें भी और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे कितना सिंपल भाषा से इसको मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी मेरे प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, बेहतरीन क्लास है आपके लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद।